की खानदान से भी सब हम सेना में ही थे। फिर मेरे दादाजी सिद्धार्थ के जो परदादा थे, सिद्धार्थ के दादा चारों आर्मी में थे, मैं एयरफोर्स में था, मेरे भतीजे एयरफोर्स में हैं। तो हमारी चौथी पीढ़ी है, ये चौथी पीढ़ी में था वो फाइटर पायलट। सिद्धार्थ पंचतत्व में विलीन हुए तो चिता की लपटों ने कई कलेजों को झकझोर दिया। इससे पहले गुजरात ये तस्वीर 2 अप्रैल की रात की है, जब करीब 9:30 बजे वायुसेना का जगुआर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इसी को उड़ा रहे थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव। सिद्धार्थ चाहते तो पैराशूट से कूदकर अपनी भी जान बचा लेते, जैसे उन्होंने अपने साथी की बचाई। जिस वक्त जगुआर अनियंत्रित हुआ, उस वक्त उसमें सिद्धार्थ यादव के साथ उनके साथी भी थे, जिसे उन्होंने बाहर निकाल दिया और खुद जगुआर को ऐसी जगह लेकर चले गए जहां क्रैश होने से किसी तरह की जनहानि ना हो। जहाज गांव के ऊपर होता है, कोई भी पायलट सोचता है कि मैं तो इमरजेंसी में मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, उसके कोई वो चांस नहीं होते। लेकिन नीचे जो नुकसान होता है, कोशिश करते हैं जो भी टाइम है कि किसी तरह गांव से निकाला जाए और जो नीचे जो है वो कम से कम कोई किसी का घर ना टूटे, किसी की मौत ना हो, तो हर पायलट कोशिश करता है। अब जरा सोचिए, अगर सिद्धार्थ यादव भी विमान से कूद जाते और वो किसी आबादी वाले इलाके में गिरता तो क्या होता। जमीन पर गिरते ही विमान में भीषण आग लग गई और पूरा इलाका जल उठा। पिता का सपना था कि बेटा चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनकर घर लौटे। हालांकि शहीद होने के बाद लौटा तो गर्व से सीना और ज्यादा चौड़ा हो गया। पूरा कर्तव्य निभाया कि मैं पहले काम से बाहर निकालूं, उसके बाद नहीं कर पाया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव इकलौते नहीं हैं जो जगुआर में आई खराबी के चलते शहीद हुए हैं। पिछले कुछ वक्त में जगुआर कई बार हवा में ही खराब हुआ और जवानों की जान चली गई। 16 जून 2015 को यूपी के प्रयागराज के पास जगुआर नियमित उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। 5 जून 2018 को गुजरात के कच्छ में उड़ान भरने के बाद जगुआर क्रैश हुआ और पायलट शहीद हो गए। 28 जनवरी 2019 को यूपी के कुशीनगर में गोरखपुर एयरबेस से उड़ान भरने वाला जगुआर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। 7 मार्च 2025 को हरियाणा के पंचकुला में भी एक जगुआर सिस्टम की खराबी के चलते क्रैश हो गया और इसी तरह 2 अप्रैल 2025 की रात को भी जगुआर हवा में खराब हुआ और सिद्धार्थ यादव शहीद हो गए। जगुआर विमान को भारत ने 1978 में खरीदने का सौदा किया था। पहला जगुआर 1979 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। 2024 तक वायुसेना के पास लगभग 120 जगुआर विमानों का बेड़ा था। हालांकि कुछ विमान ज्यादा पुराने हो गए, जिसके चलते उन्हें सेवा से हटा दिया गया और माना जा रहा है कि मौजूदा वक्त में करीब 70 से 80 जगुआर सक्रिय रूप से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि कई छोटे और बड़े देश जगुआर को अपने सैन्य बेड़े से हटा चुके हैं। फ्रांस ने 2005 में ही जगुआर को सेवा मुक्त कर दिया। ब्रिटेन ने 2007 में ही जगुआर को अपने देश से हटा दिया। इसी तरह इक्वाडोर ने 2002 और ओमान ने 2014 में जगुआर को उड़ाना बंद कर दिया। नाइजीरिया जैसे देश ने 90 के दशक में ही जगुआर को अपने सैन्य बेड़े से हटा दिया था। कहा जा सकता है कि भारत इकलौता बड़ा देश है जो जगुआर का अभी तक इस्तेमाल कर रहा है। जगुआर बहुत ही डेडली एयरक्राफ्ट है। इस दुनिया में यदि मैं सही हूँ तो भारत के सिवा जगुआर को कोई नहीं उड़ा रहा, हम ही उड़ा रहे हैं। आप राफेल का नाम सुनते होंगे। राफेल जिस कंपनी ने बनाया, डसॉल्ट ने, फ्रांस ने, ये जहाज उसी का बनाया हुआ है। बहुत पुराना हो चुका है और हम अभी भी इस जहाज को मेंटेन कर रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर जगुआर बार बार हादसे का शिकार क्यों हो जाता है, तो इसकी वजह भी समझिए। सबसे पहली बात तो यह है कि यह पुराने डिजाइन पर बना है। इसके इंजन और एवियोनिक्स अब आधुनिक मानकों से बहुत पीछे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह हादसे जगुआर में कुछ कमियां हैं तो कुछ खूबियां भी हैं। सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह दुश्मन के इलाके में गहराई तक हमला कर सकता है। तमाम तरह के हथियारों को ले जाने के साथ साथ कम ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। खास बात यह भी है कि नए विमानों की तुलना में इसके चलाने की लागत कम है और सबसे बड़ा रणनीतिक महत्व यह है कि भारत पाक सीमा पर अगर तुरंत कार्रवाई करनी हो तो यह सबसे उपयोगी साबित होगा।